प्रत्येक मनुष्य जीवन में सुख पाने की इच्छा करता है। इसके लिए वो अपना हर संभव प्रयास करता है। इसके बावजूद वो कुछ इच्छाएं पूर्ण कर पाता है तथा कुछ अधूरी ही रह जाती हैं। मनुष्य जिस सुख को प्राप्त कर लेता है, धीरे धीरे उसे अनदेखा तथा जो इच्छा पूर्ण न हो, हमेशा ही उसके बारे सोच दुखी होता रहता है। महात्मा बुद्ध का कहना था कि मनुष्य के दुखों का असली कारण उसकी इच्छाएं हैं। जब तक इच्छाएं बनी रहेंगी, दुख बना रहेगा। इन इच्छाओं का परित्याग कर ही मनुष्य परम सुख पा सकेगा। अन्यथा जितनी ज्यादा इच्छाओं की पूर्ति का ख्याल करेगा, उतना ही दुखी होता जाएगा। एक समय की बात है, एक साधु अपने लिए एक अच्छा सा आश्रम, जिसमें उसे सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त हो सके, बनाना चाहता था। किंतु इसके लिए उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। इसलिए वो गांव-गांव जाकर अपने आश्रम के लिए चंदा इकट्ठा करता। ऐसा करते करते वो एक गांव में पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात एक गरीब किसान से हुई। किसान साधु का अच्छे से आदर सत्कार करता है तथा रात्रि उसी के पास व्यतीत करने की इच्छा जताता है। कुछ देर में रात्रि होने वाली थी, इसलिए साधु भी मान जाता है। किसान अपनी क्षमता के अनुसार साधु को भोजन करवाता है। थोड़ी देर बाद किसान साधु के लिए चारपाई पर एक दरी बिछाकर उनको आराम करने का आग्रह करता है तथा स्वयं टाट बिछाकर कठोर जमीन पर सो जाता है। किसान को जमीन पर लेटते ही अच्छी नींद आ जाती है। किसान कठोर जमीन पर इस तरह सो रहा था मानो उसका बिस्तर फूलों का बना हो। किंतु दूसरी तरफ साधु के लिए सोना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसे नरम मुलायम गद्दों पर सोने की आदत थी। जब साधु किसान को देखता है तो सोच में पड़ जाता है कि वह कैसे इस कठोर जमीन पर इतने मजे से सो रहा है। इसके मुख को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो ये परम सुख की अवस्था में हो। किंतु साधु पूरी रात ठीक से सो नहीं पाता तथा सुबह उठते ही साधु किसान से प्रश्न करता है, तुम कैसे इस कठोर धरा पर इतने आराम से सो सकते हो? क्या तुम्हें इस कठोर धरा पर सोकर जरा भी अशांति महसूस नहीं होती? तब किसान बड़ी सरलता से कहता है, गुरुदेव, मेरे लिए ये छोटी सी कुटिया महल के समान है, क्योंकि इसमें मेरे श्रम की महक है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है, तब भी मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ। जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं इस धरा पर सोता हूँ, तो मुझे माँ की गोद का एहसास होता है। और जब मैं दिन भर अपने द्वारा किए गए परिश्रम और सत्कर्मों के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे सुकून भरी नींद आ जाती है। तब मुझे एहसास नहीं होता कि मैं इस कठोर धरा पर सो रहा हूँ। सुबह जब साधु के जाने का समय हुआ, तो किसान ने कहा, गुरुदेव, क्या मैं भी आपके साथ चंदा इकट्ठा करने चल सकता हूँ? तब साधु ने कहा, जी नहीं, आपने जो ज्ञान आज मुझे दिया है, उससे मेरा मन तृप्त हो चुका है। अब मेरे मन में आश्रम बनाने की इच्छा नहीं है। मैंने जो भी चंदा इकट्ठा किया है, अब उसे जरूरतमंद लोगों में बांट दूंगा तथा स्वयं ही अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बना लूंगा। इसके बाद साधु वहां से चला जाता है। दोस्तों, जीवन का असली सुख संतोष में है। अगर मनुष्य इस बात को स्वीकार कर ले, तो उसे कहीं और सुख तलाशने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बार देखा जाता है, जिन लोगों के पास धन संपदा की कोई कमी नहीं, प्रत्येक सुख उनके पास है, इसके बावजूद वो दुखी बैठे हैं, क्योंकि उनके मन में संतोष नहीं है। और दूसरी तरफ वह किसान जैसे आदमी, जिनके पास कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ होता है,
क्योंकि उनके मन में संतोष है। इंसान को हमेशा ही वह चीज चाहिए जो उसके पास नहीं है, तथा जो उसके पास है उसके ऊपर उसका ध्यान नहीं जाता। इसलिए जीवन का मूल मंत्र मन में संतोष पैदा करना है, अन्यथा ये इच्छाएं हमेशा ही दुख देती रहेंगी।